हाय स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग चैप्टर का 4 वीडियो आप लोग को चल गया होगा। अब ये देखिए 5वां वीडियो है, लास्ट डायरेक्टिंग का है। इसके बाद जो डायरेक्टिंग चैप्टर है आप लोग का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कंट्रोलिंग बताएंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा, अब बहुत आसान, सब के सब सेलेक्टेड है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप लोग को बहुत वैसा भी ऑब्जेक्टिव है जो कि आप लोग के टॉपिक से अलग हटके है। टॉपिक के सिलेबस में ही है लेकिन आप लोग का बुक के बाहर दिया हुआ है, ठीक ना। वो चीज़ बुक में नहीं है तो इसका एक ही है, लेकिन बोर्ड उसको बराबर पूछता है। समझ में आ गया ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव यदि कमांड करना चाहो ना तो आप लोग जल्दी से इसको कंट्रोल करो, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। चलते हैं टॉपिक की ओर। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, बताइए। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आपको बता चुके हैं 4 गो होता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन कितना होता है? 4। समझ में आ गया ना। चलिए देखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दीज। बताइए, ये तो सब के सब है। कम्युनिकेशन 4 गो डायरेक्शन होता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि डायरेक्शन का कितना एलिमेंट्स होता है? 4। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एक लीडरशिप, 4 गो होता है। समझ में आ गया ना। तो आपसे ही क्वेश्चन पूछा है, द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेपेवाइन इज, बताइए ग्रेपेवाइन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, लेटर कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बताइए, ये तो आप लोग कॉपी से भी पढ़े, अनेकों बार बता दिए। ग्रेपेवाइन जो होता है इनफॉर्मल होता है। ग्रेपेवाइन मतलब कम्युनिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं, जो व्यक्ति के मन करे वो किसी से भी बात कर सकता है। ग्रेपेवाइन मतलब होता है कि आप किसी, यहाँ पर 10 आदमी हैं, आप 10 से किसी से भी आप बात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेपेवाइन। ग्रेपेवाइन मतलब समझाना, वैसा प्रोसेस जहाँ पर कहीं भी किसी से भी आप बात कर सको। तो एक कौन सा कम्युनिकेशन होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर लेता है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज कम्युनिकेशन। बताइए, बोला कि जो हम लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं, जो फेस टू फेस कम्युनिकेट होता है, वो कौन सा कम्युनिकेशन है? बताओ। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन, बोथ, ए एंड बी, बोथ, नॉन ऑफ दीज। आप तो जान ही रहे, तो नाम से ही पता चल गया कि जब हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, तो लिख के थोड़ी ये करेंगे नहीं ना। जब भी होगा तो ओरले होगा। ओरल मतलब मौखिक, बोलकर। जब 2 आदमी बैठ के बात करता है तो लिख के नहीं करता है, रिटन में नहीं करता है। जब भी करेगा तो क्या करेगा? ओरल करेगा, मौखिक करेगा, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ओरल। ओरल मतलब बोलकर। देखिएगा, कोई दिक्कत इसमें? ये सारा आपका रिपीटेड है। 5 साल के हमने बिहार बोर्ड का डेटा इकट्ठा किया है एक जगह, और देखा कि ये सारा क्वेश्चन अनेकों बार आया है। कितना बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। इसीलिए आप लोग जल्दी से इसको कॉपी में लिख कर रखना, ताकि आगे चल के कहीं भी, मेरा टारगेट है कि सारे स्टूडेंट को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ जाए, 35 से 40 नंबर थ्योरेटिकल आ जाए, 90% आपका क्लियर है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, कम्युनिकेशन शुड बी। बताइए, कम्युनिकेशन होना चाहिए सिंपल। क्या बोला है? कम्युनिकेशन शुड बी। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर, नॉन ऑफ दीज। समझ में आ गया। ये तो नाम से ही कम्युनिकेशन एकदम से सिंपल होना चाहिए, एकदम से सिंपल वर्ड यूज होना चाहिए। मान लें कि हम आपसे इंग्लिश बोले हैं आप बहुत हार्ड वर्ड का यूज करें, सामने वाले के जब तक समझ में नहीं आएगा वो रिप्लाई कैसे करेगा? आप जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, वो सामने वाला व्यक्ति आपको तभी रिप्लाई करेगा जब वो आपके बातों को सही ढंग से समझेगा। जब तक लोग आपका बातों को नहीं समझेगा वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। समझ में आ गया ना। तो देखिए, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, डिफिकल्ट, प्रॉपर, नॉन ऑफ दीज। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। कोई दिक्कत? कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। अगला देखिएगा, द मिनिमम पार्टी टू कम्युनिकेशन है। बताइए, कम्युनिकेशन में कम से कम कितना पार्टी हो सकता है?
ये तो सब स्टूडेंट समझ गया होगा। हम बात करना चाहते हैं तो कम से कम कितना व्यक्ति होगा? कम से कम 2 व्यक्ति होगा। एक हम बोलेंगे, सामने वाला बैठ के सुनेगा, और कुछ होता उस उधर से रिप्लाई करेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए? 2 व्यक्ति। एक सेंडर, दूसरा रिसीवर। सेंडर रिसीवर, समझ में आ गया ना? कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए? 2 व्यक्ति चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। देखिए, द मिनिमम पार्टी टू कम्युनिकेशन आर 2, 4, 8, 16। कम से कम कितना पार्टी होना चाहिए? 20। कितना होना चाहिए? 2 पार्टी होना चाहिए। कोई दिक्कत? कम्युनिकेशन के लिए कम से कम कितना पार्टी होना चाहिए? 2। अगला पॉइंट देखिएगा, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। हाँ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलती कर देता है। कोई स्टूडेंट 2 में मार देता है तो कोई 8 में मार देता है। आंसर गलत हो जाएगा आपको। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बोला है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना होता है? 4 होता है। आप लोग एकदम से माइंड में बैठा लेना। कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना होता है? 4 होता है, ठीक ना? चलिए देखिएगा, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है 2, 4, 6, 8। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ गया ना? आप लोग एकदम से रट जाओ, कॉपी में भी नोट करो। इस बार के जो टारगेट है ना, एकदम से पूरा होना चाहिए। सारे स्टूडेंट को 90% आना ही चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टेप्स और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है। बताइए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में टोटल कितना एलिमेंट्स होता है? आप लोग के तो लिखवाया भी गया है, बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे। टोटल कितना एलिमेंट्स होता है? 8 होता है। टोटल कितना एलिमेंट्स होता है? 8 होता है एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? चलिए, टोटल कितना एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? 8 है। किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिएगा, द स्टेप्स, आपको कुछ भी बोल सकता है, चाहे तो क्वेश्चन में स्टेप्स बोल देगा, या नहीं तो क्या बोल देगा? एलिमेंट्स। कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, ठीक ना? क्वेश्चन में देखिएगा, द स्टेप्स और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर 4, 5, 6, 8। बताइए, 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 8 होगा? टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितना एलिमेंट्स होता है? टोटल 8 वो एलिमेंट होता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, आप लोग को डायरेक्टिंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब फिर से एक बार बोलेंगे सारे स्टूडेंट को कि आप लोग जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, सभी के पास आप लोग वीडियो को शेयर करो और सबको बोलो कि आप लोग ऑब्जेक्टिव देखो। ये सब ऑब्जेक्टिव यदि देख लेते हैं ना, तो आपको बिजनेस स्टडी 50 नंबर से कोई रोकने वाला नहीं है। समझ आ गया ना? तो जितना भी कॉमर्स का भी स्टूडेंट है, सबको आप लोग बोलो कि वीडियो को जाकर देखें। चलिए, आप लोग का डायरेक्टिंग चैप्टर समाप्त हो गया। कल से आप लोग का कंट्रोलिंग चैप्टर का जाएगा। इसके अलावा भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना, या कोई और वीडियो चाहिए, या कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाया, तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना। हम वापस वीडियो बना के आपको उसको सेंड करेंगे, ठीक ना? चलिए ठीक है, सभी स्टूडेंट को थैंक यू। सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर एक बार नोट कर लेना, ठीक ना? चलिए देखिए,